जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मेरा नाम अमरीक सिंह और मैं पंजाब से। आज मैं आपको अपने जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मैं तकरीबन चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ता था जब हम लोग मसीह में आए। तो इतनी समझ नहीं थी, तो मेरे सबसे पहले मेरे पापा वो मसीह में आए और उसके बाद पूरा परिवार वो मसीह में आ गया। उसका कारण ये था कि पापा काफ़ी नशा करते थे, मम्मी काफ़ी बीमार रहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनके बारे में सुना और प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में सब कुछ कर दिया, अच्छा कर दिया। और हम 4 भाई बहन हैं, मेरे से मेरी बड़ी बहन है और मैं छोटा, और 2 मेरे से छोटे, एक भाई एक बहन। तो जब हम जवान हुए, जवान तो हम मसीह में हुए थे, लेकिन हमारा क्या था कि हम बंदगी करते थे, प्रार्थना करते थे। तो उसके बाद हमारी शादी हो गई और मसीह में किस तरह से चलना है, किस तरह से बढ़ना है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। बस यही था कि बंदगी में जाना, घर पे कभी कभार प्रार्थना करनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मसीह को मानते हुए ऐसा था कि हम कोई नशा नहीं करते थे, बस इतना से था। और जब मसीह को मान रहे थे तो घर में एक बाइबल था, तब उसकी कीमत 40 रुपये थी। तो घर में बाइबल तो आ चुका था, लेकिन जो जीवन में प्रकाश होना चाहिए तो वो नहीं था। ना तो कभी ऐसा लगा कि बाइबल पढ़ना चाहिए। तो मेरा इस्तेमाल परमेश्वर बचपन से करते थे। मैं किसी के घर पे जाता था टीवी देखने के लिए, तो वहाँ पर कोई इंसान बीमार था, तो मुझे बोला प्रार्थना करो, आप मसीह को मानते हो? तो मैंने ऐसा किया। तो हर बार जब भी मैं उनके घर पे टीवी देखने जाता था, मैं तो अपने काम के लिए जाता था, लेकिन वो लोग मुझसे प्रार्थना कराते थे और प्रभु यीशु मसीह काम कर देते थे। लेकिन फिर भी मुझे पहचान नहीं थी कि मसीह मेरे द्वारा काम कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम इस तरह से बढ़ते गए। तो लेकिन मुझे टीवी देखने का, फिल्म देखने का बहुत ही शौक था। और फिल्म के पीछे मैंने बहुत बार मार खाई, बहुत ही बार मार खाई, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे कि मैं बंदगी में जाऊँ और समय सिर जाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा था कि संडे का दिन है, मौज मस्ती का दिन है, और उसके बाद करना क्या है कि सिर्फ टीवी देखेंगे, कोई सीरियल देखेंगे या कोई फिल्म देखेंगे। लेकिन मैंने बहुत बार मार खाई, पापा ने बहुत बार पीटा मुझे। उसका कारण था कि मैं बंदगी में चला जाऊं। लेकिन कई बार मैं दुखी हो जाता था कि दूसरे लोग, जब दूसरे बच्चे वो कितना आनंद करते हैं संडे के दिन, वो फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, लेकिन हम लोग मसीह को क्यों मान रहे हैं? लेकिन तब मैं मसीह को नहीं जानता था, और जिस तरह से मसीह की पहचान होनी चाहिए वो सब कुछ नहीं था। इसी रीति से जीवन चलता गया। तो फिर मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा बोलते थे कि देखो, तुम जवान हो चुके हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, सब कुछ अच्छा है, कोई काम काज करो, कोई जॉब करो। तो मैं अपने परिवार में थोड़ी कॉमेडी कर देता था। कॉमेडी में यही बोलता था कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग हो मुझे खिलाने के लिए। उसके बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे कमाई करेंगे, मैं उनको किसी जॉब पे लगवा दूंगा, तो मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब मैं ऐसी बातें करता था, तो परिवार के लोग खुश हो जाते थे। तो उसके बाद जैसे कैसे क्या हुआ कि मैंने VCR, हाँ जो वीडियो, बहुत पुरानी बात है कि मैंने VCR ले लिए, दो VCR ले लिए। और मैंने VCR की जो वीडियो कैसेट रहती है, तकरीबन 700 से लेकर 800 तक वो वीडियो कैसेट मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया। तो उसमें मेरे पास बहुत पुरानी पिक्चर रहती थी, यहाँ तक ब्लैक एंड वाइट। तो मुझे फिल्म में बहुत ही इंटरेस्ट था। मैं बहुत बार दूर तक गया, 100 किलोमीटर तक चला गया था फिल्में इकट्ठी करने के लिए। जब भी कोई इंसान मेरे पास आता था, वो पिक्चर की बात करता था, मुझे ये फिल्म चाहिए, तो मेरे पास से मिल जाती थी। लेकिन मेरा जो जीवन था वो इसी में था, फिल्म में। तो मेरे पास बहुत कुछ था, बहुत सारी फिल्में थीं, और मैं हर रोज़ तकरीबन 2-3 फिल्म देखता था खुद के VCR पर। और दूसरी बात, घर में केबल लगी हुई थी, तो मैं उसको भी मतलब वहाँ पर फिल्में देखता था। तो मुझे तो ऐसा लगता था जो जीवन है, जीवन सिर्फ फिल्म में ही है। मैंने बहुत फिल्में देखी, और बहुत से जो पुराने फिल्मी एक्टर हैं सभी का नाम मैं याद रखता था।
तो मतलब जो भी ऐसा होता था, काफ़ी कुछ था, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता। लेकिन ऐसा मानो कि मेरा जो जीवन था वो ज़्यादातर फिल्मों में था, और मेरा जो स्टाइल था वो भी बहुत अलग तरह का, वो बड़े बड़े बाल, चेन वाले बूट, तो मतलब मैं ऐसा रहता था। मतलब मैं भी खुद को, अपने आप को एक हीरो के समान ही समझता था। तो लेकिन जब मैं बंदगी में जाता था, तो बंदगी में जाने के वक्त मैं अपने हाथ में बाइबल नहीं उठाता था। तो बाइबल के लिए मैं मम्मी को बोलता था कि आप बाइबल बंदगी में लेकर आओ, और वहाँ पर बाइबल को लेकर मैं बैठ जाता था, और मैं बंदगी में सबसे पीछे बैठता था। उसका कारण ये था, और ना ही मैं बाइबल के बारे में कुछ जानता था। लेकिन बाइबल जहाँ पर हम लोग बंदगी में जाते थे, तो वहाँ पर तकरीबन वहीं पढ़ा था मैं 12 तक, +2, हाँ 10+2 मैंने किया था, 12 पास की थी मैंने। तो वहाँ पर जब बैठता था तो कई बार पास्टर साहब हमें बोलते थे कि आप आगे आओ, वचन पढ़ो, तो मैं आगे चला जाता था। लेकिन मुझे शर्म बहुत आती थी, क्योंकि इतने लोगों में बोलना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी चलो, उसके बाद जब बंदगी समाप्त होती थी, मीटिंग समाप्त होती थी, मीटिंग समाप्त होने के बाद मैं बाइबल किसी छोटे बच्चे को देकर अपनी मम्मी के पास भेज देता था कि आप बाइबल को घर पे लेकर जाना। उसके बाद जब कई बार बंदगी में जाना और वहाँ पर शमसून के बारे में, दाऊद के बारे में सुनना, या ऐसे बहुत से जो योद्धा लोग हुए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, तब मुझे बहुत ही आनंद आता था। मैं सोचता था यार कितने बढ़िया लोग हैं, कितना बढ़िया परमेश्वर ने काम किया इनके जीवन में, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तभी मैं बैठा बैठा वहाँ पर फैसला करता था। फैसला मेरा यही होता था कि मैं घर पे जाकर इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बंदगी समाप्त, तो उसके बाद वो सारी बातें दिमाग से चली जाती थी। फिर घर पे आना, फिर आके मैंने टीवी चालू करना, या तो वीसीआर चालू करता था मैं। मतलब जो सुना मैंने, जैसा सुना उसको भूल जाता था मैं। तो उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि पास्टर साहब उस बंदगी में जब वो स्वर्ग और नरक के बारे में बताते थे, तो मैं डरता था कि यार स्वर्ग, वहां पे तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह को क्या पसंद है और यीशु मसीह को क्या पसंद नहीं है। फिर नरक के बारे में लिखा है बाइबल में कि नरक कैसा है। तो जब ये सारी बातें मैं बाइबल से सुनता था, परमेश्वर के दास हमें बताते थे, तो मेरे अंदर एक डर आता था, और मैं तो परमेश्वर से शिकायत करता था, शिकवा करता था कि परमेश्वर आपने मुझे पैदा क्यों किया, जब मैं नरक में जाने वाला हूँ, जब मैं नरक में जाने ही वाला हूँ, तो मुझे आपने पैदा क्यों किया। मतलब मेरी गलती नहीं है कि मैं नरक में चला जाऊँगा, गलती तो आपने की जो आपने मुझे भेजा। हाँ, तो मैं ऐसा सोचता था। क्योंकि ना तो मैंने कभी किसी को सवाल ही किया ऐसा कि यार मेरा संसार में आने का फायदा क्या है, और आया और आने के बाद मैं तो नरक में पक्का ही जाने वाला हूँ। तो ये मैंने बहुत बार सवाल खुद को किया, लेकिन ये सवाल मैंने किसी सेवक के आगे नहीं किया था। लेकिन हर बार मेरा यही सवाल था खुद के साथ। लेकिन ये सवाल कब होता था मुझे, जब मैं बंदगी में जाता था। बंदगी में जाते वक्त उसके बाद क्या होता, जब मुझे कभी ऐसा वचन आता था सामने स्वर्ग और नरक के बारे में, तब मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं दुखी होता था, टूट जाता था। तो मैं तो ऐसा भी सोचता था कि परमेश्वर आप मेरी सेवा, मतलब मेरी बजाय कोई पत्थर हो जाता ना तो अच्छा था, या कोई ईंट होती तो अच्छा था। मतलब मुझे नरक में पक्का जाना ही है, जब मेरा ऐसा था। लेकिन उसके बाद मेरा जो जीवन था वो सही नहीं था। प्रार्थना भी करता था, संडे बंदगी भी जाता था, लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ था। मतलब जो बातें एक आम इंसान के जीवन में रहती हैं, वो सारी बातें मेरे जीवन में थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास जो फिल्में थी 700 से लेकर 800 तक, तो कई लोग तो अपने बच्चों के लिए, माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ज़मीन छोड़ेंगे, रुपया पैसा, सोना चांदी, घर बंगला, गाड़ी छोड़ के जाएंगे। लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं अपने बच्चों के लिए अगर कुछ छोड़ के जाने वाला हूँ, वो तो ये फिल्में, जो वीडियो कैसेट है मेरे पास। जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तब मेरे बच्चे ये पिक्चर देखा करेंगे, फिल्में देखा करेंगे, और वो बहुत आनंद किया करेंगे, और मेरे बच्चे बोला करेंगे कि हमारे पापा ने हमारे लिए कितना कुछ अच्छा रखा है। मेरा ऐसा मानना था कि तब तक ये पुरानी जो फिल्में हैं ये मिलेंगी नहीं किसी को भी, लेकिन वो फिल्में मेरे पास मिलेंगी। तो मैं ये बात सोचता था, मैं उसी में जीवन ढूंढता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऐसे जीवन चलता गया, और तकरीबन 2006 में तो परमेश्वर के दास हैं,
ब्रदर स्टैनली मैकवन गुजरात से, उनका पंजाब आना हुआ। तो जब वो पहली बार आए तो मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन छोटे भाई की मुलाकात हुई उनके साथ। तो इनका एक दूसरे पास कांटेक्ट चला गया। तो वो कई बार वहाँ तब टेक्स्ट मैसेज भेजते थे वो। तो टेक्स्ट मैसेज में जब वो उनका मैसेज आता था तो मैंने 2-4 बार पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो कुछ अजीब सा मैसेज होता था। तो उसके बाद एक बार फिर उनका आना हुआ पंजाब में। तो वो सेवक जिस घर में रुकते थे तो उस घर में एक बार रात को बंदगी थी। अभी बंदगी तो मैं जाता ही था, क्योंकि मसीह को मानते थे। मैं और मेरा पूरा परिवार मसीह, हाँ, बंदगी के लिए हम चले गए उस घर में। तो तब मैंने उस सेवक को पहली बार देखा। तो वो वचन मुझे आज भी याद है कि उन्होंने वो वचन क्या बोला था। तो उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में वचन सिखाए। तो जब पवित्र आत्मा के बारे में वचन सिखाया, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय से, कि तब ऐसा हुआ कि जब वो वचन सुना मैंने तो मुझे लगा वहाँ पर कि यहाँ पर कुछ है। अभी मैं वचन सुन के खुश हो गया, और खुश हो गया उसके बाद मैं तो घर पे आया, फिर वही जीवन वैसा ही। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ कि वो सेवक मेरे घर के आगे से जा रहे थे। तब मेरे पास किराना शॉप था मेरा, और उसमें मैंने विषय रखा हुआ था, किराना का सामान रखा हुआ था। तो जो सामान बेचते हैं घर के ज़रूरत के लिए, मतलब किचन में रहता, जैसे साबुन हो गया या फिर चीनी हो गई, चाय पत्ती, ऐसा जो भी सामान रहता है घर के लिए, उसकी दुकान थी। तो वो परमेश्वर का दास जब दुकान के आगे से जा रहा था और अचानक से मेरी नज़र पड़ गई। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, तो दोनों मुस्कुराए। तो मुझे लगा भी बुलाना चाहिए, तो मैंने उनको बुलाया अपने पास। तो बुलाया, हम दुकान में बैठ गए। तो चलो चाय वाय पी, बातचीत की। तो कोई भी ऐसी बात नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे पास तकरीबन घंटा तक बैठे, वो घंटा सवा घंटा के पास। लेकिन उसके बाद वो चले गए वहाँ से। तो उसके बाद अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि वही सेवक भाई स्टैनली जो गुजरात से हैं, एक बार फिर मेरी दुकान के आगे से निकले। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मेरा भी अचानक से ध्यान गया उधर। तो क्या हुआ कि मैंने आवाज़ दे दी, मैंने बोला आ जाइए। तो वो आ गए। अभी जब वो आए तो मेरे दुकान में तो टीवी चल रहा था, केबल लगी हुई थी, पास में वीसीआर पड़ा है, वीडियो कैसेट पड़ी थी, उसके कुछ कबाड़ था वहाँ पर, वीडियो कैसेट पड़ी थी। तो बैठे बातचीत की, चाय लाए, चाय पिया। तो थोड़ी बात चली। तो उन्होंने बोला अगर बात करना चाहते तो ऐसा करो, टीवी बंद कर दो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 2-5 मिनट की बात है, बंद कर देता हूँ। तो मैंने बंद किया। अभी तब क्या बात हुई वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि आप बाइबल लेके आओ। तो बाइबल तो दुकान में था ही नहीं। मैंने बोला बाइबल दुकान में नहीं है। बोले कोई बात नहीं, घर से लेके आओ। तो घर से बाइबल मंगाया। तो वहाँ पे कुछ बातचीत हुई। उसके बाद हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया। वो हर बार मेरे पास आने लगे, हमारी काफ़ी बातचीत बढ़ने लगी। लेकिन जो मेरा जीवन था वो वैसा का वैसा। जब तक वो पंजाब में रहते थे उनसे मिलकर अच्छा लगता था, बातें करके अच्छा लगता था, लेकिन जीवन ऐसा ही था। तो एक बार क्या हुआ कि शाम के वक्त हमने उनको अपने घर पे बुलाया। तो घर पे बुलाया तो मेरी मम्मी ने बात की कि आप वचन तो बहुत बढ़िया देते हो, लेकिन एक शब्द था जो मेरी मम्मी को समझ नहीं आया। तो वो कुछ और बोल रहे थे सेवक, और मेरी मम्मी कुछ और समझ रहे थे। तो किसी और पर्सन ने वही बात परमेश्वर के दास को बोल दी कि आपका जो वचन है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप यहाँ पर वचन देते हो, यहाँ पर सभी लोग अनपढ़ हैं। मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। जिन लोगों के बीच में आप आके वचन सुनाते हो ना, वो ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनको आपकी हिंदी भाषा समझ नहीं आती। जिस वजह से जिस तरह से उनको वचन को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसा उनके जीवन में हो नहीं रहा। तो ये बात परमेश्वर के दास के मतलब हृदय में आ गई। तो उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं इतनी दूर से आता हूँ, लेकिन मेरे आने का जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका फल तो मुझे चाहिए। तो भी मैं यहाँ पर जो वचन देता हूँ आकर, अभी उसमें ऐसा है कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, तो मैं क्या करूँ। तो परमेश्वर के दास ने ऐसा बोला कि आप ऐसा करो परमेश्वर कि यहीं से कोई ऐसा इंसान खड़ा करो कि जो यहाँ पर मेहनत कर सके। तो तभी परमेश्वर के दास ने बताया, तब नहीं बताया, परमेश्वर ने उनको बताया कि मैंने 2 लोगों को यहाँ पे पसंद किया है। एक मैं था अमरीक सिंह, और एक मेरा साथी है भाई जसा। तो दोनों के बारे में, अभी दोनों का जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जो मेरा जीवन था तो वो तो ऐसा ही था,
फिल्मों में डूबे रहना, और मेरा जो हेयर स्टाइल था, मेरा जो पहरावा था वो सबसे अलग था। अभी परमेश्वर का दास भी सोच में पड़ गया, परमेश्वर पसंद किया तो किया किसको, ये कहाँ मेरी सुनने वाले हैं, कैसे लोग को अपने पसंद किया। चलो बहुत जानते हैं अपने परमेश्वर को, काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं, तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, कोई पता नहीं परमेश्वर आप चाहते हो तो ऐसा ही होगा। तो उसके बाद उस सेवक ने हमारे साथ बहुत समय बिताया, जब भी आते थे एक बात बोलते थे, कभी गुजरात आओ, कभी गुजरात आओ। लेकिन आज तक मैंने ये सवाल कभी भी उस सेवक को नहीं किया मैंने कि मुझे एक सवाल है मेरे जीवन का। हाँ अच्छा था, हम कॉमेडी करते थे, बातचीत करते थे, बहुत बढ़िया था हमारा। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने गुजरात में जाकर ये प्रार्थना मतलब विनती दे दी संगत वालों को कि पंजाब में 2 लोग हैं और प्रार्थना करो कि वो लोग हमारे पास आ जाएं। और प्रार्थना तो उन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना शुरू की, और ये प्रार्थना जब उन लोगों ने शुरू की तो हमें नहीं बताया कि हमारे गुजरात जाने के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे लिए तकरीबन सभी मतलब गुजरात के लोगों ने 3 साल तक प्रार्थना की, 3 साल तक प्रार्थना की। और जब भी वो आते थे पंजाब तो यही बोलते थे, कभी गुजरात आओ ना, कभी गुजरात आओ ना। तो सही में हमें ना तो मसीह में इंटरेस्ट था, मैं अपनी बात बताता हूँ, और ना ही मुझे परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे तो यही था कि मैं तो नरक में चला जाऊँगा और मेरा जो जीवन है वो तो फिल्मों वाला था। चलो जैसे कैसे क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारा प्रोग्राम बन गया, तब मैं अपनी दुकान छोड़कर, किराना शॉप छोड़कर मैं कहीं भी जॉब कर रहा था। हमारे मलेरकोटला शहर में आर्यन शिपनिंग मिल है, वहाँ पर जॉब कर रहा था, और मुझे वहाँ पर कुछ ही समय हुआ था। अभी ज़्यादातर वहाँ पर हमारे पंजाबी लोग काम नहीं करते, वो तो परदेसी लोग काम करते हैं। अभी मुझे गुजरात आना था और छुट्टी लंबी चाहिए थी मुझे, तो लेकिन मेरे अंदर जोश आ चुका था। तो जब मैंने वहाँ पर ये बात की कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं तब ट्रेनी, तो मुझे बोला देखो आप अगर इतनी दूर जाना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात इतनी लंबी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पर सभी परदेसी लोग काम करते हैं, पंजाब का नहीं है, आप तो पंजाब के हो, और इतनी बड़ी छुट्टी आपको चाहिए वो ऐसा नहीं हो सकता, और आप ना तो बीमार हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तब मेरे अंदर इतना जोश आ चुका था, जोश मतलब क्या, परमेश्वर का इतना धन्यवाद। तो मैंने बोल दिया मैं जॉब छोड़ दूंगा, मुझे जॉब नहीं चाहिए। चलो उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रार्थना की तो परमेश्वर ने वो काम कर दिया। मेरी छुट्टी 29 दिन की तय हो चुकी थी, 29 दिन की छुट्टी तय हो चुकी थी। तो हमारा जो वहाँ से आना था वो 12 अप्रैल 2012 को हम लोग गुजरात पंजाब से गुजरात आए थे, पहली बार आए थे वहाँ पर। तो हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते, लेकिन यहाँ के सभी लोग, गुजरात के लोग, वो हमें जानते थे। कैसे? हमारे नाम से, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए 3 साल तक मेहनत की थी। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आकर देखा हमारे पंजाब का जो माहौल था और गुजरात का माहौल था, वो उसमें बहुत अंतर था। तो हमारे घर में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जब उस सेवक के पास आए तो उसके पास 2 जन को रख सके अपने घर में, तो ऐसी व्यवस्था उनके पास नहीं थी। लेकिन उनके अंदर एक परमेश्वर का प्रेम था ऐसा कि उन्होंने ऐसा बोल रखा था कि भले ही मुझे इन दोनों को होटल में रखना पड़े तो उसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पर आना हुआ तो उन्होंने ऐसा बोला कि उनका खर्च मैं उठाऊंगा परमेश्वर, अगर वो पंजाब से यहाँ पर आते हैं तो मेरे घर में इतनी जगह तो नहीं है कि मैं उनको रख सकूं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो उसके बाद जब हमारा यहाँ पर आना हुआ तो उनके पड़ोसी थे, और पड़ोसी भी ऐसे मतलब जो अपने खान बाबा करके उनको हम जानते हैं, तो वो कहीं गए हुए थे, अपने बाहर गए हुए थे। तो स्टैनली भाई ने उनसे बात की कि मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं, अगर आप अपना घर कुछ दिनों के लिए दे दो तो वो यहाँ पर रुकेंगे। तो वो भी, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपके लोग हैं तो वो आप रखो अपने घर पे। तो उन्होंने क्या किया, अपना घर हमारे लिए खोल दिया, और हम लोग वहाँ पर रात को रुकते थे, दिन में स्टैनली भाई घर पे आते थे। अभी वहाँ का खाना पीना, वहाँ से रहना, वो हमसे बहुत ही दूर था, काफ़ी फ़र्क था उसमें तो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उस परिवार का काफ़ी प्यार था हमारे लिए। तो हम लोग वहाँ पर बैठे और हम 3-4 दिन तक तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करते रहे। तो जब हम वहाँ पर आए तो परमेश्वर के दास ने बोला चलो ऐसा करते हैं, आप लोग आए हो तो कुछ सीख लो बाइबल से। अभी हम इसी रीति से आए नहीं थे कि हमें कुछ जहाँ पे करना है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब बोला चलो परमेश्वर का दास हैं, बोल रहे तो बात कर लेते हैं, कोई बात सीखते हैं कुछ। तो सही में मेरा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं स्टैनली भाई का बहुत मान सम्मान करता था क्योंकि उनके पास काफ़ी ज्ञान है। तो उन्होंने सामने से हमें एक नोटबुक दी
एक पेन दिया और हम लोग 3 चेयर लेके बैठे, और 3 चेयर लेके बैठे, लेकिन घर में जगह नहीं थी हमारे लिए कि हम कुछ ऐसा कर सकें। लेकिन फिर भी हम तकरीबन 10 बजे बैठते थे वहाँ से, तो 10 बजे बैठते थे और तकरीबन 4 बजे तक बैठते थे हम लोग। तो हम लोगों ने उस समय कुछ नहीं खाया, हम तो पीते भी नहीं थे, ना चाय ना पानी, हमारा उपवास चलता था तब। लेकिन तो उसके बाद हम सीखते गए। तो सबसे पहले हमने जो सीखा वो था पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बारे में सीखा कि पवित्र आत्मा क्या है और लोग क्या मानते हैं उसके बारे में। जैसे पराई भाषा के बारे में सीखा कि पराई भाषा वो परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो वो लिखा भी, उसको सुना भी, उसको समझा भी। तो अब जब सीखना चालू हो गया तो उसके बाद जो लक्ष्य था, जब वो बात सामने आई, तब तक वो सवाल मेरे दिमाग में ही था, मेरे दिल में था कि मैं ज़मीन पर क्यों आया, धरती पर क्यों आया, क्योंकि मैं तो नाश होने वाला हूँ, मैं तो नरक में जाने वाला हूँ। आज तक वो सवाल मैंने कभी किसी को किया नहीं था। लेकिन जब मैंने लक्ष्य सीखा, लक्ष्य मतलब दर्शन सीखा, उसमें ये बात आ गई कि जो इंसान है वो पृथ्वी पर क्यों आया, उसका आने का कारण क्या है। तो जब ये सवाल मुझे मिला तो मेरी आंखें खुल गई। तो जब मैंने आंखें खुल गई और मुझे सच में बहुत आनंद आया, मुझे बहुत एक शांति मिली। तो जब ऐसा मेरे साथ हुआ तो उसके बाद हम लोग सीखना शुरू कर दिया। अभी आगे बढ़े तो आप विश्वास करना, जब हमने सीखना शुरू किया तो मैंने एक बात बोल दी थी स्टैनली भाई को, जो सेवक गुजरात से हैं। तो वो जब पंजाब में आते थे, पंजाब के सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे, अपने घर पे बुलाते थे, चाय नाश्ते के लिए, खाने के लिए, बहुत सभी लोग मान सम्मान करते थे। तो बीच में जब ऐसा कुछ वचन सामने आया, कुछ ऐसी बातें सामने आई, जब सच्चाई सामने आई, तो मैंने एक बात बोल दी स्टैनली भाई को। मैंने बोला, देखो आप जो सिखा रहे हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि मैं जानता था कि जब वो पंजाब आते थे तो उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता था, सभी लोग बहुत मान सम्मान देते थे। तो जब मैं ये बात बोली कि आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो स्टैनली भाई सामने से मुस्कुराए और बोला, मैं जानता हूँ कैसा हो सकता है मेरे साथ, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि परमेश्वर आप के द्वारा कुछ वहाँ पे काम करना चाहते हैं। चलो उसके बाद हम सीखते गए। जब सीखना शुरू किया तो मुझे फिर सवाल हुआ। मैंने बोला सामने से, मैंने बोला, स्टैनली भाई एक बात बोलूँ मैं, आप हमें जो सिखा रहे हो, मैं यहाँ पे पास्टर बनने के लिए नहीं आया। आपका मन में ऐसा कुछ विचार होगा कि हम कुछ बनकर प्रभु का काम करेंगे, हम वो नहीं करना चाहते। तो स्टैनली भाई फिर मुस्कुराए, बोले, ना करो, ना पास्टर बनो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ पास्टर बन जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सच्चाई सीख लो बस। तो उसके बाद हमारी स्टडी तकरीबन 10 दिन तक चली। 10 दिन तक स्टडी चली और उसके बाद हमारा इधर उधर जाना भी होता था बीच में। लेकिन उसके बाद जब सीखा तो बीच में एक बात आई बपतिस्मा को लेकर कि बपतिस्मा होना चाहिए। अभी जो बपतिस्मा था वो तो सुना था कि बपतिस्मा है, लेकिन है बपतिस्मा लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है वो नहीं जानते थे। लेकिन बाइबल से सुना था, बाइबल से सीखा। परमेश्वर के दास ने बताया कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर बपतिस्मा लेते हो पापों की क्षमा मिलती है, तो पवित्र आत्मा पक्का मिलते हैं। तो जब ये सीखा तो हम लोग तैयार हुए बपतिस्मा के लिए। लेकिन उसके पहले ऐसा हुआ कि जब हम परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, उसके जो दान है, वरदान, उसके बारे में सीख रहे थे, तब ऐसा हुआ था कि सीखने को मिला था कि जो पराई भाषा है वो पवित्र आत्मा का दिया हुआ दान है। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था पराई भाषा में, लेकिन जो मेरा साथी था तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे पराई भाषा चाहिए। और मुझे वो आज भी याद है, तकरीबन उनको रात को 1:30 पौने 2 बजे के बीच वो पराई भाषा मिली थी। अभी देखो, हम लोग सुबह 10 बजे बैठते थे और 4 बजे तक हम लोग बाइबल स्टडी करते थे। फिर रात को देर रात तक 1:30 बजे तक, पौने 2 बजे तक हम लोग बैठे रहते थे। ना तो हमारी आंखों में नींद आती थी, ना कभी थकावट हुई और ना ही कभी घर की याद आई। ऐसा कुछ था। अभी हम तो इतनी तरह पूरी तरह से मसीह के वचन में खो चुके थे। लेकिन जब मेरे साथी को वरदान मिल गया तो उसके बाद मुझे नहीं मिला था। क्यों? मैंने ये सोचा था जब पवित्र आत्मा है ही नहीं तो मुझे वरदान लेकर फायदा भी क्या है, क्या दिखावा करना है मुझे। तो उसके बाद ऐसा हुआ
कि 24 अप्रैल 2012 को हमारा बपतिस्मा हुआ। जब बपतिस्मा हुआ तो उसके बाद जैसा बाइबल में लिखा है कि सच्चा विश्वास, सच्ची पश्चाताप और बहते हुए पानी में बपतिस्मा लो तो आपके पापों की क्षमा मिल जाएगी और पवित्र आत्मा मिलेगा आपको। तो उसके बाद ये वचन परमेश्वर ने पूरा किया। उसके पहले वचन जो था वो हमने पूरा किया, साथ में परमेश्वर ने वचन पूरा किया। लेकिन मेरे पास पराई भाषा नहीं थी, पराई भाषा नहीं थी। अभी जो स्टैनली भाई हैं, सेवक हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं पंजाब के लोगों को, कि पंजाब के लोग हैं जो वो ज़्यादातर इसी बात को मानते हैं कि अगर पराई भाषा है तो ही पवित्र आत्मा है। तो उन्होंने से मेरे से सवाल किए, बात की, बोला देखो आपका बपतिस्मा हो चुका है और मैं प्रेरित हूँ, और जहाँ तक मैंने देखा है कि मेरे हाथ रखने से, मतलब प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है। तो मैं बताता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, अगर आप साबित करो तो आप कैसे साबित करोगे? तो मैंने बोला देखो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि पराई भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। तो बोला ये बात सही है, मैं ये सिखाया कि पराई भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। फिर मुझे उन्होंने एक वचन सिखाया कि जो इंसान पराई भाषा में प्रार्थना करता है उसका आत्मा परमेश्वर के साथ बात करता है। तो बोले फिर अभी देखो पराई भाषा क्या गलत है? मैंने बोला गलत नहीं है। बोले जब पराई भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपका आत्मा परमेश्वर से बात करेगा। तो आप बोलो चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरे अंदर वो प्यास जगी। तो मैंने बोला मुझे भी चाहिए। तो पहले मेरे अंदर वो प्यास नहीं थी, मुझे पराई भाषा चाहिए नहीं थी, लेकिन जब मुझे वचन से यही बात बता दी तो फिर मेरे अंदर प्यास जगी। तो फिर मैंने बोला भी मुझे चाहिए। तो उसके बाद मेरे लिए प्रार्थना हुई और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे पराई भाषा दे दी। और उसके बाद हमारा जब उधर मेरी जॉब थी, जॉब की वजह से अभी मेरा जो समय था वो भी पूरा हो रहा था, तो हमारा जो टिकट थे वो कन्फर्म हो चुकी थी वापस जाने के लिए। तो फिर हमने वहाँ से निकले, और जब निकले और हमने जो घर में समय बिताया वो पल हमें आज भी याद है। स्टैनली भाई के घर में फतेहगंज में, वो आज भी हमें याद है। हम किस तरह से वहाँ पर बैठते थे, किस तरह से सीखते थे और कितना कुछ करते थे वहाँ पर। उसके बाद वहाँ संगत के लोग, सभी लोग जब हमें छोड़ने के लिए स्टेशन पर, ऐसी कोई आंख नहीं थी जिस आंख से पानी ना बहा हो। सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं। तो मतलब हमें नहीं मालूम कि हमारा बैग किसने रखा है, कब रखा है, कैसे रखा है, लेकिन जैसे भी था, मतलब हम वहाँ से नहीं आना चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने ये बोला कि हमें अभी पंजाब में जाना है, हमें अपने लोगों को बचाना है। तो उसके बाद हम पंजाब में आए। तो जब पंजाब में आए तो अभी हमारे अंदर पूरा जोश था, पूरी प्यास थी, पूरी सच्चाई आ चुकी थी कि परमेश्वर में हमें क्या काम करना है। और जो मेरा काम था वो परमेश्वर ने वहाँ पर प्रकट कर दिया था। और 29 अप्रैल 2012 को मेरा अभिषेक हो चुका था, और वो अभिषेक लेकर हम पंजाब आए। और उसके 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि संडे था। अभी मैं तो कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है वहाँ पर। अभी संडे वहाँ पर सेक्रेटरी थे, मेरे साथी के पापा, पास्टर जस्सा जी के पापा थे। तो जब संडे हम लोग बंदगी में गए, अभी सभी लोग जानते थे कि ये लोग गुजरात से आए हैं, सभी लोग जानते हैं ये लोग पवित्र आत्मा पा चुके हैं। तो वहाँ पर हमें खड़ा कर दिया। सबसे पहले मुझे बोला गया कि आप कुछ वचन से दो। अभी हम लोगों ने 10 दिन तक कुछ वहाँ पर बाइबल स्टडी की थी, और जो सीखा था वो वहाँ पर हम सिखा ही नहीं सकते ना, तो ऐसी हमारी प्रैक्टिस थी कुछ भी। लेकिन वहाँ पर खड़े हो गए। जब खड़ा हुआ तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वहाँ पर क्या बोला था। मैंने वो बात बोली थी तब वहाँ पर कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और उसके साथ 2 चोर लोग, डाकू लोग थे, एक दाएं एक बाएं। तो मैंने उसके ऊपर बताया कि देखो उस इंसान को समय मिल गया था, लेकिन परमेश्वर समय आपको भी दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैंने बोला। तो मेरा जो बोलने का समय था वो तकरीबन 10-12-15 मिनट ऐसा कुछ होगा। उसके बाद मैं नीचे बैठ गया। तो उसके बाद जो मेरा साथी था उसने वही बोलना शुरू किया, मतलब वही नहीं, उसने कुछ और बोला। लेकिन ये बात जब सुनी वहाँ पर सभी लोगों ने, तो सभी लोगों के अंदर मतलब कुछ आनंद सा आ गया। अभी उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग हमसे मतलब टच में रहने लगे। सभी लोग हमें अपने घर पे बुलाने लगे, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी ये मुश्किल है। अभी देखो परमेश्वर ने तब से हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर हमारे पंजाब से किसी ने हमें तो नहीं बोला, किसी ने हमें नहीं बोला, लेकिन हमारे पंजाब से ब्रदर स्टैनली को काफ़ी बार फोन गए कि आपने क्या किया है ऐसा इनके साथ। ऐसा लगता है कि इनकी खोपड़ी को खोलकर जो दिमाग है पहले वाला वो निकाल दिया और कुछ नया डाल दिया उसमें। और ये बात उन्होंने सुनी तो उनको काफ़ी आनंद आया कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए उन दोनों को चुना है, अमरीक सिंह और जस्सा सिंह को, तो वो काम वहाँ पर शुरू हो गया है। तो उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद
हमारी संगति शुरू हो गई। और तो मेरा साथी है भाई पास्टर जसा जी, तो उनका काम भी प्रकट हो चुका था, उनका भी अभिषेक हो चुका था, और जो सेवा थी वो सेवा की शुरुआत हो गई थी, मतलब एज प्रॉपर नहीं, लेकिन अभी घर में जाना शुरू हो चुका था, और जो परमेश्वर ने बोला थी जगह वहीं पर वो काम शुरू हो गया था। अभी हमारा वहाँ पर हो गया, इस्तेमाल शुरू हो गया, अब सब कुछ हो गया। मैं जब गुजरात आया तब मेरे बड़े बड़े बाल थे, मेरा हेयर स्टाइल वैसा ही था, लेकिन जब मैं गया तो पूरी तरह से निकल चुका था सब कुछ। उसके बाद मैं जॉब पे जाना शुरू कर दिया, जॉब पे जाता था, शाम के वक्त मैं हर रोज़ किसी ना किसी घर पे प्रार्थना के लिए जाता था, सुबह जॉब पर, शाम के वक्त ऐसा ही करता था। तो संडे हमें चांस मिलने लगा, संडे जब चांस मिलता था तो प्रभु का धन्यवाद, वहाँ पर जो भी होता था, जैसे भी होता था, वचन के द्वारा सभी लोग आशीषित होते थे, तो सभी के जीवन में कुछ होने लगा। इस तरह से जो हमारी सेवा थी वो बढ़ती गई, तो परमेश्वर का धन्यवाद। और बीच में ऐसा हुआ कि मैं जॉब करता था, लेकिन मुझे कहीं से फ़ोन आते थे बीच में कि आप हमारे लिए प्रार्थना के लिए आ जाओ, तो फिर वो मुश्किल होने लगी, तो जिस वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने पूरी तरह से मसीह के काम में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे काम परमेश्वर ने मेरे साथ किए, और अगर मैं अपनी गवाही और बताऊं तो वो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा काम था, जो मेरी जॉब थी, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया था कि तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं है, तुम्हारा काम मेरे लिए। तो परमेश्वर आज मुझे दूर और पास लेकर जाते हैं, और अपना काम जिस तरह से चाहते हैं वो काम मैं करना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा और भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और ब्रदर शैनली का, जिनके ऊपर ये बात परमेश्वर ने प्रकट की कि मैं 2 लोगों का चुनाव कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने चुना, इस्तेमाल किया, और आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहना कि मैं और भी ज़्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ सकूँ और लोगों को बचा सकूँ। और आज प्रभु का धन्यवाद है कि हमारे पंजाब में सभी जगह पर हमारा जाना होता है, बहुत जगह पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, और बहुत जगह पर मतलब हमारा विरोध भी हुआ है। जब सच्चाई आती है तो इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन जिन जिन के जीवन में चमत्कार हुआ है, जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ है, तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं मसीह में। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि उसमें ऐसा हुआ कि जो मेरे पास वीडियो कैसेट थे 700 से लेकर 800 तक, तो एक बार पंजाब, उसके बाद परमेश्वर का दास आए, तो उन्होंने देखा ये वीडियो कैसेट, मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बताया भी देखो जी सब निकाल दो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। मैंने बोला बेच देते हैं, बोला बेचना नहीं है, हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन वो सारी वीडियो कैसेट शायद यूट्यूब पर रखा हुआ है, फेसबुक पर शायद रखा हुआ है, तो वो सारी वीडियो कैसेट हमने तोड़ डाली। उसका तकरीबन 4, 5 या 6 ऐसा कुछ वो बोरी हो चुकी थी, उसमें भरा, और हम सभी को उसको तोड़ ताड़ कर उसको नहर में फेंक आए थे। तो मतलब परमेश्वर ने अपने काम की शुरुआत मेरे जीवन में कर दी थी, और परमेश्वर ने जो मेरा चुनाव किया है, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने बोला है कि मेरी कलीसिया में 5 तरह की सेवकाई है, ना तो मैं सेवक, मतलब ना तो मैं पास्टर हूँ, ना मैं प्रेरित हूँ, और ना ही मैं प्रचारक हूँ, और ना ही मैं टीचर हूँ। परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता चुना है, और मेरा इस्तेमाल परमेश्वर कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा आगे भी इस्तेमाल करते रहें। और मैं विनती करता हूँ आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। आमीन।